गुरुशरण सिंह, इसके पहले अध्यक्ष, और गोरख पांडे जो क्रांतिकारी कवि रहे हैं, जो हमारे पहले महासचिव। तो जन संस्कृति मंच ने ये 40 साल की यात्रा पूरी की है और अभी हाल में 12 जुलाई को जन संस्कृति मंच का 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन रांची में हुआ और लखनऊ से भी काफ़ी हमारे साथी, करीब 10-12 साथी बतौर प्रतिनिधि वहाँ पर। तो ये तो जन संस्कृति मंच की स्थापना और जो हमारा रांची का सम्मेलन था इसकी थी, क्योंकि हमेशा समय के अनुसार कुछ जो सवाल होते हैं उन्हें हम केंद्रित करते हैं। जैसे सम्मेलन जो रांची का सम्मेलन था, इसकी थी फासीवाद की विभाजनकारी संस्कृति और जनता की एकता। यही इसी चीज पर हमारा यह सम्मेलन केंद्रित हुआ और इस सम्मेलन में भी 1 दर्जन राज्यों से करीब 300 से अधिक लेखक, साहित्यकार, संस्कृतिकर्मी, कलाकार इसमें शामिल। और जहूर आलम जो संगीत नाटक अकादमी जिनसे भी सम्मानित है, प्रसिद्ध नाटककार है, तो हमारे जसम इस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लेखक और पत्रकार मनोज कुमार सिंह महासचिव। तो ये एक 17 सम्मेलनों तक की यात्रा। एक बात जरूर पूछ सकता है, क्योंकि भाई जन संस्कृति मंच की आपको जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस देश में पहले से भी कई संगठन मौजूद थे। ये क्या कुछ लोगों की सदिच्छा से जन संस्कृति मंच का निर्माण हुआ? तो मुझे लगता है कि हमें लेखकों और संस्कृति कर्मियों की जो एक संगठित होने की जो प्रक्रिया, जो इतिहास है, उस पर भी हमें गौर करना है। जैसे 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, यह लेखकों का संघ, हिंदी, उर्दू और तमाम जन भाषा और तमाम अन्य भाषाओं के, अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों का। 25 मई 1945 को भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना हुई। यह परफॉर्मिंग आर्ट करने वाले कलाकारों की संस्था के रूप में इप्टा हमारे साथ है, जिसमें सिनेमा से जुड़े हुए, नृत्य और गायन से जुड़े हुए, नाटक से जुड़े हुए, इस तरह। इसके बाद आजादी के बाद 1952 में घोषित रूप से नहीं लेकिन अघोषित रूप से प्रगतिशील लेखक संघ हम करते। फिर 70 का वह दौर अगर आपको याद करिए तो वह आजादी से मोहभंग का दौर। इस दौर में क्या मुक्तिबोध लिखते हैं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता। और भूमि लिखते हैं कि 20 साल बाद क्या मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि आजादी 3 थके रंगों का नाम है जिसे एक पहिया होता है, क्या इसका कोई खास? दुष्यंत अपनी गजल में लिख रहे थे, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चला। मतलब कहने का आशय ये है कि एक जन असंतोष हमेशा साहित्य, संस्कृति, कला को के अंदर, प्रेमचंद भी कहते हैं कि साहित्य तो वो हो जो आपको बेचैनी पैदा करे। तो एक बेचैनी हमेशा रही है और मुक्तिबोध के संदर्भ में तो हमेशा से यह बात कही जाती है।